हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी डिस्कस द अबाउट द डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने कई सारे वीडियोस रखे हैं अपनी चैनल पे प्लेलिस्ट में। तो आई रिक्वेस्ट यू, जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला अभी याद नहीं है तो पहले वो देखो। हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन के जो बेसिक रूल है कि जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब एक्स को कहाँ ले जाने का, कोएफिशिएंट कहा जाएगा, वो सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी समझाया है। ठीक है। और एक नया एग्जाम्पल के साथ जो जीटीयू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स 4 मार्क्स, तो इसी के लिए एक नया एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के लिए ये लेक्चर है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। कुछ कोई ना कोई एग्जाम्पल में आपको नया सीखने का मिलेगा। ठीक है। तो पहले तो हम इस एग्जाम्पल, आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू। एंड ये क्या है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल बार डिफ्रेंसिएशन, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते थे, वाई डबल डैश भी बोलते थे। सब कुछ मैंने ऑलरेडी समझाया है, कुछ नया नहीं है। क्या नया है? क्वेश्चन नया है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है वो इसमें समझ में आ जाएगा। अब पहला क्या है यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो भी आपको क्वेश्चन दिया है वो एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद y रेस टू 4 है, x रेस टू 4 का क्या करना है हम समझेंगे आगे के एग्जाम्पल में, मतलब अगले स्टेप में। तो चलो पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो आपको जो क्वेश्चन है वही आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स तो वेरी डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो भाई। ऐसा मैंने क्या किया, जो एल एच मतलब आर एच एस था वो मैं कहाँ ले गया, डिनोमिनेटर में ले गया। चलो इसको मैं क्या करूँ, सेपरेशन करूँ। आप डायरेक्ट भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हो, बट बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ, एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया, कट कर सकता हूं ऐसे। ठीक है। तो आपके पास फाइनली बचा क्या, तो फाइनली बचा आपका 1 अपॉन वाई क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 बचा। ये हमारा फाइनल फॉर्म आया। अब इसका आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स कर सकोगे तो इजी आपके लिए रहेगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये याद रखना, किसी अगर को वाई रेस टू क्यू में ऊपर ले जाऊं तो आपका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स रेस टू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। रेडी, इसका इतना समझ में आया। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स सबको मैं लगाऊ तो क्या होगा, अब देखो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, x रेस टू n था, तो हम क्या करते थे, n x रेस टू माइनस 1, जो भी पावर थी वो आगे ले जाता था और क्या करता था हम, -1। ठीक है। चलो तो अब यहाँ ऐसा ही करोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, क्या करोगे, देखो -3 आगे आएगा और पावर में क्या होगा, -1, यानी कोई प्लस तो ना लिख दे, यहाँ -4 होगा। समझ में आया क्या है क्या नहीं, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब विथ रिस्पेक्ट टू એટલે dy बाई डी एक्स, एक्स रेस टू माइनस क्यू यानी -3 एक्स रेस टू -4 होगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस एग्जाम्पल। क्या किया मैंने, जो भी आपका रूल है वही अप्लाई किया, कुछ नया नहीं किया है। बट यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्यों लगा, क्योंकि भाई वाई है और हमें डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब मुझे इस एग्जांपल में फाइंड क्या करना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है। चलो अब यहाँ फाइंड करो, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड उधर ले जाओ, यानी 3x रेस टू -4। ओनली मैं डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना रहा हूं और नीचे 3y रेस टू -4 ऐसा होगा भाई, देख लो। ठीक है। और मैंने कुछ नहीं किया, ये डिनोमिनेटर में ले गया और ये बाजू में ले गए, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। चलो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा फाइनल, देखो भाई
3 आपका क्या हुआ, कट हुआ, तो बचा क्या, x रेस टू -4 अपॉन y रेस टू -4। ठीक है, अब मुझे इसका हाँ यहाँ माइनस भी है, अब ये पावर मुझे पॉजिटिव करना है। यहाँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, कि जब मैं ऊपर नीचे करूं तब माइनस का प्लस होता है या प्लस का माइनस, पावर का क्या होगा, ये सब इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब मुझे उल्टा -4 का +4 और नीचे भी -4 का +4 करना है, तो क्या करूंगा, देखो ये माइनस तो वैसा ही रहेगा, y⁴ अपॉन x⁴। ये आपका हुआ dy/dx, जो हमारी पहली वैल्यू है। समझ में आया क्या किया, माइनस खाली में क्या किया, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को ऊपर लिख दो। ध्यान से एक एक स्टेप समझ के लिखो, ऐसा नहीं कि चलो कॉपी करो। ठीक है, पहले समझो, फिर मैं रिवाइज फिर से करवाता हूं। चलो हो गया आपका ये। ठीक है, तो मैं उसको रफ कर देता हूं, अगर आपका लिखना बाकी है तो पुश कर लेना। ठीक है, अब देखो यहां से आगे चलते हम लोग। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या था, dy/dx प्लस y⁴ अपॉन x⁴। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, 0। हमने ऑलरेडी dy/dx की वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, बस ये वैल्यू यहां पुट करो। तो -y⁴ अपॉन x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴। अब देखो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अगर आपके पास -x प्लस x हो तो आप क्या करोगे, -x है और +x, तो क्या करोगे, कट हो जाएगा, बस वैसा ही सेम होगा, यहाँ कट हो जाएगा और आपका आंसर हो गया 0। बस इतना सही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको जब क्वेश्चन दिखोगे तब तब आप सोचोगे सर y⁴ यानी यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट बनाना, फिर ऐसा कुछ नहीं है, ओनली ए पुट करो, और ये तो ऑलरेडी मैंने वैसा का वैसा ही रखा है, तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा, जो भी 0 है वो। ठीक है, लिखो फटाफट। चलो अब ये दूसरा एग्जांपल है छोटा सा, x = 80, y = a/t dy/dx -y/x। अब आप सोचोगे कि सर ये t क्या है, t तो अभी तक नहीं आया था, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो x है y है, हमें क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। अब देखो यहाँ एक्स वाई का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ 80 है और उनके साइड में बाजू में क्या है, a/t है, ऐसा मैं कर सकता हूं। ऐसा क्यों किया वो बाद में मैं समझाऊंगा। अब यहाँ xy = a²। अब देखो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, a², ओनली a² मिलेगा, और कुछ क्यों मैंने ऐसा किया भाई, क्योंकि यहां से आपको dy/dx नहीं मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ u/v रूल लगा सकते, u.v रूल लगा सकते हो। तो देखो पहले x को मैं वैसा का वैसा, y का dy/dx प्लस y वैसा का वैसा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। ठीक है, a² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कांस्टेंट है इसीलिए। चलो अब यहाँ क्या होगा, सिंपल एग्जांपल है आपका, मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, dy/dx सबका क्या होना चाहिए, -y/x आना चाहिए। अब देखो मैं क्या करूं, इसमें x dy/dx = -y होगा, इधर में ले जाओ, सिंपल। अब x को नीचे ले जाओ तो dy/dx = -y/x हो गया, सिंपल हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। देखने में क्या लगता है कि वेरी डिफिकल्ट के टीका क्या करूंगा, कुछ नहीं, आप दोनों का आपको डायरेक्ट dy/dx नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल उसके साथ ही लिखता हूं, देख लो ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। x = sec थीटा है और y आपको दिया गया है sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा कुछ दिया गया है, और y मान लो कि sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आपको जब आप स्टैंडर्ड 10 में ट्रिकोनोमेट्री, उसमें आइडेंटिटी आती थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो भी आइडेंटिटी आती थी आपको याद होना चाहिए, तो ये एग्जाम्पल आपको कर पाओगे। फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया क्या करना है भाई? x आपको दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, y दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आपको क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या करो, सेम टू सेम ऐसा है। क्या करोगे, पहले मैंने एक क्यों बेसिक लिया, अभी जैसा मैंने एक्स वाई किया वैसे यहाँ का क्या करो, एक्स वाई करो, तो आपको इजी पड़ जाएगा। देखो अब तो मैं क्या करूंगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलो अब ये किसके जैसा लग रहा है भाई, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी स्टैंडर्ड 8 टाइम याद करो, आपका कौन सा फॉर्मूला था, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर भाई, बस यही, एक ही जगह क्या है आपका सेक थीटा है और बी की जगह क्या है टेन थीटा है। समझ में आया, तो आपको क्या करना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है भाई। बस यही एक इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको समझना होगा कि मुझे क्या करना है और आपको जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने पहले ही बोला आपको आइडेंटिटी स्टैंडर्ड 10 की याद होना चाहिए। तो या एक इसकी आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 1, याद रखना आइडेंटिटी, इसका आंसर क्या होगा 1 फ्रॉम दी आइडेंटिटी, ब्रैकेट में उसका रीजन लिख लेना, आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड कर, अब यहाँ यूवी रूल लगा दो, तो x वैसा का वैसा, y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का हो जाएगा 1। तो आपको क्या मिला, सिंपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। चलो भाई थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो अब आपको ए ध्यान रखना है, लाना कौन सा है, ए भी आपका सही है सिंप्लीफिकेशन, बट हमें ए लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ से मैं और एक स्टेप करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कर सकता हूँ। ठीक है, y का मुझे क्या करना है, सीधा मैं डिफ्रेंसिएशन लगा दूँ dy बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स का। अब इसका डिफ्रेंसिएशन मैं कैसे करूँ, देखो डी बाई डी एक्स, अभी ऐसा लिख रहा हूं, एक्स रेस टू -1 लिख सकता हूं मैं, क्या ले गया ऊपर ले गया। मेरा रूल्स क्या है, रूल्स मैंने बता दिया था, पावर आगे जाने का और एक -1 करने का। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे और एक पावर माइनस करने का, तो ऐसा होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये भी आ गया। अगर आपको एग्जाम में ए प्रूव करने को बोले तो ऐसा भी कर सकते हो, और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ट्विस्ट कर सके ऐसा भी कर सकते हो। देखने का कि आरएचएस में क्या दिया गया है। ठीक है, आरएचएस में क्या दिया गया है प्रूव करने का, इसी के बेस पर आपका होगा। ठीक है, तो ये था आपके एग्जाम्पल्स, लिख लो फटाफट। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ये बेसिक में मतलब ये इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि आपको सीधा dy बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, क्या करने का है, दोनों का मल्टीप्लाई करो उसके बाद। चलो यहां होगा आपका, देखो भाई आगे का एग्जांपल dy बाई डी एक्स, क्या क्या दिया है आपको, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया है, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया है। ठीक है, और यहाँ प्रूफ क्या करना है, भाई देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। क्या करोगे बोलो, पहले तो आपको एक ख्याल होना चाहिए कि log x हमने जब स्टार्टिंग में किया था कि y इज इक्वल टू लॉग x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ था, और x का डिफरेंशिएशन 1 आता था। बस यही चीज यहाँ करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करो, dy बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स होगा,
और साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। जैसे यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकोनोमेट्री आपको याद होना चाहिए। कॉस एक्स अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी क्या होगा आपका कॉट एक्स। सिंपल। ये हुआ आपका dy बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार हुआ, कितनी बार हुआ, एक बार। वैसा मुझे कितनी बार करना है, 2 बार, क्योंकि हमारे प्रूफ ही करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। समझ में आया आपको क्या करना है। अब देखो, तो उसका डबल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो भाई याद कर लो। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये क्या किया मैंने, डबल बार किया, बस ये वैल्यू। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए मेरे पास ए है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए ए है, बस। तो फिर आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ओनली इंपोर्टेंट क्या चीज है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। आगे करता हूं सिंप्लीफिकेशन, यहाँ ध्यान देना भाई, तो ही समझ में आएगा। चलो उसके बाद देखो, अब मैं वैल्यू पुट करूं, इसमें वैल्यू पुट करता हूं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, प्लस यहां होगा आपका कॉट एक्स का होल स्क्वायर, कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं और प्लस 1, इन सबका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन क्या लाना, मतलब सिंप्लीफाई 0। अब ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिटी क्या है भाई, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ऐसी है। तो बस उसकी जगह में वैल्यू यहां पुट कर लूं, -1 + 1, यानी हो जाएगा आपका 0। तो आपको एक आइडेंटिटी और सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। तो ये है आपका ये एग्जांपल। तो आज कई सारे फॉर्मूलेस, कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने नया कॉन्सेप्ट सिखाया था। हर एक एग्जांपल में कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन का आपको कुछ नया सीखना मिलेगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो मैंने एग्जाम्पल करवाई वो अपनी कॉपी में समझ के लिखो। ओनली कॉपी मत करो, उसको समझ के लिखो कि ये स्टेप कैसे आया, और जो प्रूव करना है वैसे अकॉर्डिंग हमें चलना है। कई बार 2 स्टेप भी होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जैसे हमने प्रीवियस में देखा, एक स्टेप यहाँ भी था, एक स्टेप यहाँ भी था, और सब कुछ मैंने वहां मेंशन किया है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है, आज के लिए। और अपने दोस्तों जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता, तो ये चैनल उनको तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छा मुझे भी लगे थोड़ा। और हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।